राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज़ की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। आज अनुपमा में कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कल के ही रोने धोने से फुर्सत कहाँ है। आज अनुपमा के आंसू नहीं रुक रहे हैं और अनुपमा खुद को सारी सिचुएशन के लिए जिम्मेदार मान रही है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा और युवराज आमने सामने आते आते रह गए। अब फूफा सा युवराज का पूरा साथ दे रहे हैं और उनका मानना है कि जल्द ही अभीरा और अरमान का तलाक हो जाएगा। जबकि गुम्मे किसी के प्यार में सुरेखा के आंसुओं के सामने बेचारा ईशान पिघल जाएगा और सभी को ही दोषी बनाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि आज क्या हाल है अनुज और अनुपमा का। अनुपमा में आज तो बिल्कुल रोना धोना चल रहा है। मतलब एक अनार 100 बीमार। लड़का एक है और प्यार करने वाली दो लड़की, और लड़का भी दोनों में से किसी एक को ही प्यार करता है। जितना लव ट्रायंगल श्रुति, अनुज और अनुपमा के बीच देखने को मिल रहा है ना, उतना तो आजकल के बच्चों में भी नहीं दिखता। तीनों ही आंसू बहा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। आज भी अनुज और श्रुति का पुराण जारी है। अनुज कहता है कि दिल की ज़मीन पर दूसरा नाम लिखने के लिए एक नाम मिटाना पड़ता है, लेकिन मैं तो अनुपमा का नाम आज तक मिटा ही नहीं पाया, और वो तो और भी गहरा हो गया है। अब ये सुनकर श्रुति टूट जाती है और अनुज को अकेला छोड़ने के लिए कहती है। अब इस दौरान अनुज एक बार फिर श्रुति से माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अनुपमा जाने की जिद करती है, लेकिन किंजल उसे रोक कर रखती है। किंजल इस मौके पर यशदीप को भी बुला लेती है और बोलती है कि कभी कभी फैमिली से ज़्यादा दोस्त भी ज़रूरी होते हैं। अब अनुपमा यशदीप के सामने अपने दिल की बात बता देती है। तो वहीं दूसरी तरफ अधिक के सामने पाखी और वनराज दोनों झुक गए हैं। अब बात भी तो पाखी और ईशानी की है। अधिक को उसकी बेटी से महीने में एक बार मिलने की इजाज़त मिल जाती है, लेकिन हमें नहीं लगता कि वे अधिक मानने वाला है, क्योंकि उसे तो हमेशा के लिए अपनी बेटी चाहिए। वहीं इतने सारे तमाशे होने के बाद भी श्रुति अनुज के साथ घर चली जाती है। अब दोनों को साथ देकर छोटी के सवाल शुरू हो जाते हैं, लेकिन अनुज उन्हें टालकर कमरे में चला जाता है। अब छोटी श्रुति के कमरे में जाकर भी सवाल करती है, लेकिन दोनों में से कोई कुछ जवाब नहीं देता। लेकिन छोटी को शक हो गया है कि दोनों के बीच कुछ तो है जो दिख नहीं रहा और दोनों छुपा रहे हैं। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि युवराज ने तो ठान लिया है कि वो अभीरा को पाकर रहेगा और वो वाकई बेचारी को अगवा भी करने वाला है। अरमान भी अभीरा को बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन रूही की वजह से सब कुछ गुड़ गोबर होने वाला है। इसके अलावा अभीरा को ये पता चल जाएगा कि मनीष उसका परनानू है और अक्षरा मनीष की नातिन है। मतलब एक के बाद एक शो में बड़े राज खुलने वाले हैं। लेकिन आज होता ये है कि रूही दातिसा के उस फ़ोन को ठीक करवा देती है जो अभीरा के हाथ से टूट गया था। अब इस दौरान अरमान उसे फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करता है और तभी अरमान को अभीरा का फ़ोन आ जाता है कि भाई उसे मनीष गोयनका के घर जाना है। वो उससे सवाल करती है। वो कहती है कि मुझे नानू के घर केस को लेकर जाना है। अब अरमान भी उसे वहाँ जाने की इजाज़त दे देता है, लेकिन वहाँ तो पहले से युवराज है और युवराज को भी पता चल गया है कि अभीरा का इस घर से कुछ तो लेना देना है। अब युवराज के पास संजय का फ़ोन आता है, जिसे युवराज खूब सुनाता है। पहले तो युवराज कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम अभीरा को अपने घर की बहू बनाकर बैठे हो। मुझे तो किसी कीमत पर भी अभीरा चाहिए। अब इस पर संजय बोलता है कि अभीरा और अरमान की शादी तो वैसे भी टिकने नहीं वाली। हालांकि संजय की ये बात अरमान सुन लेता है और उसे उल्टा सुना देता है। अभीरा अब जैसे ही घर पहुंचती है तो युवराज वहां से निकल जाता है और दोनों की मुलाकात होते होते नहीं होती। लेकिन युवराज अब पोदार हाउस में घुसकर अभीरा को किडनैप करने वाला है। इसके अलावा रूही भी मुंह खोलकर बोलने वाली है कि अरमान अभीरा को छोड़ दे। यानी कि अब शो में जल्द ही अरमान और अभीरा के तलाक की बात उठेगी और फूफा साहब भी इसमें राजी होंगे। जबकि गुम्मे किसी के प्यार में सुरेखा ने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पहले सुनाती है और फिर ईशान को देखकर बेहोश हो जाती है और बेचारा ईशान भी यहीं पर पिघल जाता है। बेचारी सभी चीख चीख कर अपनी गवाही देती है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करता। आज होता यह है कि सभी को देखकर ईशान का दिमाग खराब हो जाता है। अब ईशान की आंखों को चकमा देकर सभी वापस घर निकल जाती है। बेचारा ईशान सभी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उसके हाथ ही नहीं आती, क्योंकि वो तो अब तक घर पहुंच चुकी है। अब घर आते ही सुरेखा सभी पर भड़क जाती है, जिसके बाद ईशान भी सभी को फटकार लगाएगा। ईशान दावा करेगा कि वो रोज़ सभी को पढ़ाने वाला है। अब ये बात सुनकर सभी भी हैरान हो जाएगी।
अब इस फैसले में रीवा भी ईशान का साथ देगी। जल्द ही ईशान सभी को पढ़ाना शुरू कर देगा, लेकिन यहाँ पर भी रीवा पहुँच जाएगी और चाय देने के बहाने ईशान के करीब जाने की कोशिश करेगी। हालांकि ये चीज़ें सभी को बुरी लगेंगी, लेकिन बेचारी कुछ कह नहीं पाएगी। अब रीवा और ईशान को साथ देखकर सभी को जलन होने वाली है। अब सभी को समझ नहीं आएगा कि आखिरकार इसे ईशान और रीवा को देखकर बुरा क्यों लग रहा है। अब सभी धीरे धीरे ईशान के करीब जाना शुरू कर देगी। अब सभी को भी पता नहीं चलेगा कि भाई उसे ईशान से कब प्यार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे कल इसी समय पर मिलने आएंगे नई जानकारी के साथ। राम राम।